नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। मुख्यमंत्री ने 3638.25 करोड़ की 144 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। बलिया जिले के जयप्रकाश नगर में 20 बेड के कोविड अस्पताल का किया लोकार्पण, 50 बेड के फील्ड अस्पताल का किया शिलान्यास। राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश के घर भी पहुंचे मुख्यमंत्री, क्षेत्र के विकास पर की चर्चा। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं 6 माह के बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। 2 नदियों के बीच होने के कारण माना जाता था अभिशाप, सरकार के प्रयास से अब साबित होगा वरदान। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सीताब दियारा जयप्रकाश नगर पहुंचे। उन्होंने वहां 3638.25 करोड़ की लागत की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने जयप्रकाश नगर में 20 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण व 50 बेड के फील्ड अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश के घर भी मुख्यमंत्री जी पहुंचे और इस सुदूर इलाके के विकास पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नगर स्थित प्रभावती देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 20 बेड के कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा 50 बेड के फील्ड अस्पताल का भी शिलान्यास किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में हरिशंकर पौधे का रोपण किया। परिसर में स्थित तालाब के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि इसको और बेहतर बनाया जाए ताकि छठ पूजन आदि में भी इसका सदुपयोग हो सके। उन्होंने विकास खंड मुरली छपरा के ग्राम पंचायत कोढ़ड़ा नौबरार में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं 6 माह के बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए और बच्चों को खूब दुलार प्यार किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नगर क्षेत्र के महान संत सेवा दास लोकनायक जयप्रकाश नारायण व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए कहा कि आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक साथ कई कार्य संपन्न हो रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के तमाम देश की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और योग को अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के महान संत सेवा दास जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में कार्य किया था। इसके लिए उनको नमन करता हूं। उनके द्वारा खोला गया उस समय का अस्पताल जो आज खंडहर का रूप हो चुका है, उसको बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप सभापति श्री हरिवंश जी के कहने पर आज उनके गाँव आने का सौभाग्य मिला है। यह गाँव 2 नदियों के तट पर होने के कारण कभी अभिशाप माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार के प्रयास से अब यह वरदान साबित होगा। गंगा नदी में जल मार्ग शुरू हो गया है, जिसका लाभ भी तटवर्ती लोगों को मिलेगा। नदी किनारे उत्पादित सब्जी, दाल आदि को जल मार्ग से देश विदेश भेजने का कार्य होगा। यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नगर स्थित विभिन्न विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी स्वीकृति की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक महापुरुष पैदा होता है तो सदियों तक उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। जब देश का लोकतंत्र खतरे में था तो गंगा व सरयू की प्रेरणा से जयप्रकाश जी ने आंदोलन के जरिए संजीवनी देने का काम किया था। चंद्रशेखर जी ने अपने बेबाक भाष्य के माध्यम से उसे नई दिशा दी थी। अब उनके विचारों को आगे ले जाने का काम हरिवंश जी कर रहे हैं। उप सभापति श्री हरिवंश जी ने कहा कि गांधी जी के विकास का पैमाना समाज का अंतिम आदमी था। ठीक उसी तरह यह गाँव जिले का सबसे अंतिम गाँव है। यहाँ के लोगों की परेशानी मैंने नजदीक से देखी है, लेकिन आज खुशी है कि यहाँ बेहतर अस्पताल खुला है। यहाँ आधुनिक मशीनें हैं जिसके जरिए बेहतर चिकित्सा सेवा यहाँ के लोगों को मिल सकेगा। वह सेवा जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 जनपद बलिया, छपरा व आरा के लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ के स्कूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सौजन्य से स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई है, जो कि सुदूर क्षेत्र के लिए नई बात है। उप सभापति ने खास तौर पर अपने गांव के लोगों से पुराने दिनों की कठिनाइयों को साझा करते हुए आज वे विकास कार्यों और मिल रही सुविधाओं से तुलना की। उन्होंने अपील किया कि जयप्रकाश जी के संघर्ष, जीवन दर्शन व उनके विचारों से सीख लें और जीवन में भी अपनाएं। गांव को नशा मुक्त बनाएं, गांव के युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करें। अंत में उन्होंने कहा कि आज के इस अवसर पर जयप्रकाश नगर से 2 बसें जिला मुख्यालय के लिए शुरू हुई है। तमाम विकास कार्यों के जरिए मुख्यमंत्री ने गांव के लिए एक नया अध्याय लिखा है। जन भागीदारी से हम सब इसको आगे बढ़ाते हुए और बेहतर बनाने का प्रयास करने का संकल्प लें। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस लोकनायक की धरती पर मुख्यमंत्री जी का 1 वर्ष के अंदर दूसरी बार आना सौभाग्य की बात है। मेरे मामा और बैरिया के पूर्व विधायक मैनेजर सिंह ने 50 वर्ष पहले यहाँ के अस्पताल का लोकनायक की पत्नी प्रभावती के नाम पर नामकरण करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज खुशी है कि उप सभापति हरिवंश जी ने इस कार्य को पूरा किया।
परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी एक एक कर बलिया को नई नई सौगात दे रहे हैं। जल्दी मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने बलिया आएंगे। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने जिला मुख्यालय से सुदूर जेपी नगर में बेहतर अस्पताल की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री व उप सभापति हरिवंश के प्रति आभार जताया। उन्होंने सोनबरसा अस्पताल में एक आयुष अस्पताल शुरू कराने का अनुरोध किया। कहा कि इससे होम्योपैथिक, यूनानी व आयुर्वेदिक पद्धति की चिकित्सा सेवाओं का लाभ लोगों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब प्राकृतिक खेती का गढ़ बन गया है। प्रधानमंत्री का भी प्राकृतिक खेती व मोटे अनाज के उत्पादन पर पूरा फोकस है। सांसद ने बताया कि इस इलाके में भारी मात्रा में मक्का का उत्पादन हुआ है, इसलिए मक्का किसानों के हित में मक्के की खरीद के लिए क्रय केंद्र खोले जाने की अपील की। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा, पूर्व सांसद भरत सिंह, क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष सजानंद राय, लोकसभा क्षेत्र बलिया के प्रभारी विजय बहादुर दुबे, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, आनंद स्वरूप शुक्ल, पूर्व विधायक संजय यादव, शिवशंकर चौहान, छट्टू राम, देवेंद्र यादव आदि ने भी जनसभा को संबोधित किया। संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा विजय बहादुर सिंह ने किया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से सैयद आसिफ हुसैन जैदी की रिपोर्ट।